नमस्कार मित्रों, मैं एसपी सिंह मंत्रालय स्ट्री सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डेली की तरह आज भी हम कुछ करंट का सेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग आइए देखते हैं एक मोटिवेशन। तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी की जी कर व्यर्थ मत करो। दोस्तों, हम लोग आपने देखा होगा अपने लक्ष्य के प्रति अपना जीवन जो है उसको समर्पित करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि यही आपका एक जीवन का मोक्ष कह लें आप, या आपका अंतिम पड़ाव या एक लक्ष्य। दोस्तों, आप किसी भी चीज़ को लक्ष्य बनाएं और अपने उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए उसको अचीव करने में अपना सारा टाइम व्यतीत करें। इसी से दोस्तों हमको ये सीख मिलती है कि हमारे लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन हमको क्या है, आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, ये कहा है स्टीव जॉब्स ने। दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं आज की पहली खबर पे। दोस्तों, पहली खबर है, साउथ इंडियन बैंक ने जीता यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड। दोस्तों, केरल की ये कंपनी है, बैंक है। दोस्तों, केरल स्थित ऋणदाता साउथ इंडियन बैंक ने व्यापार निरंतरता के लिए संकट के तहत सर्वश्रेष्ठ स्वचालन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंट अवार्ड जीता है। दोस्तों, यह पुरस्कार जो है बैंक को रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्षमताओं के असाधारण उपयोग के लिए दिया गया था। दोस्तों, हम लोग इसकी बात करें साउथ इंडिया, तो आज दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करें केरल, तो ये हमारा इंडिया है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं भारत है, उसके बाद में ये हमारा इंडिया है, और ये वाला क्षेत्र जो है वो हमारा केरला है। दोस्तों, यहीं की एक बैंक है साउथ इंडियन बैंक, उसने क्या किया दोस्तों, यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंट अवार्ड जीता है। दोस्तों, यह क्या करता है, यह हमारे जो कह सकते हैं कि एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया है दोस्तों, ऑटोमेशन के बदलाव करने वाले को पहचानना है, इसका मेन उद्देश्य है। दोस्तों, अब इसकी राजधानी की बात करें हम लोग, तो दोस्तों इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। और दोस्तों, हम ऐसे ही बात करें हम लोग केरल, तो केरल दोस्तों यहीं पर एक जगह है पेरियार, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पे एक नदी है, यहाँ की सबसे लंबी नदी, इसको भरतपुजा। दोस्तों, भरतपुजा, ये आपको ध्यान रखना है। अगली हम लोग अगर बात करें केरल से, यहीं पर एक है NH47A। तो दोस्तों, ये क्या है, वहाँ का सबसे छोटा एक वेलिंगटन द्वीप पर बनाया गया हमारे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ऐसी आज की हमारी दूसरी खबर आ रही है कि गुरु गोविंद सिंह की 9 जनवरी 2022 को मनाई गई दोस्तों प्रकाश पर्व की जयंती। दोस्तों, 9 जनवरी 2022 को इसको जो है इसका मनाया गया, इसको सेलिब्रेट किया गया। यह सिखों के दोस्तों 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के 10वें गुरु, और दोस्तों यह अंतिम गुरु भी थे। इनको जो है सिख धर्म के 10वें गुरु व अंतिम गुरु का इसको पदवी इनको दी गई थी। दोस्तों, हम लोग बात करें गुरु गोविंद सिंह, दोस्तों इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की भी स्थापना की थी, और सिंह लगाने की, अपने आगे सिखों में सिंह लगाने की प्रथा भी इन्होंने शुरू की थी, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों, हम लोग बात करें तो 9 साल की उम्र में इन्होंने सिखों के नेता रक्षक बन गए। कौन, उनके पिता गुरु तेग बहादुर, जो 9वें सिख गुरु औरंगजेब द्वारा शहीद कर दिया गया था इनको। दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने 1708 में गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ घोषित किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों, हम लोग अगर बात करें आगे, हमारी अगली खबर है, सरकार ने विजय पॉल शर्मा को CACP अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं CACP क्या है। दोस्तों, हमारे कृषि के क्षेत्र में जो है लागत मूल्य और आयोग जो मंत्रालय है हमारा दोस्तों, कृषि मंत्रालय, उसके तहत CACP जो अध्यक्ष के रूप में इनको पुनः नियुक्त किया गया है, हमारे विजय पॉल शर्मा को। CACP दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया है। दोस्तों, इनकी नियुक्ति जो है दोस्तों, शर्मा को पहली बार जून 2016 में CACP के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। इनको दोबारा फिर इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद इनको जो है बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, तो CACP के सदस्य नवीन P सिंह अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, इनके स्थान पर फिर इनको जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगली खबर है हमारी प्रवासी भारतीय दिवस। दोस्तों, यह क्यों मनाया जाता है और कब से स्टार्ट किया गया, तो लोग देखते हैं हम लोग। दोस्तों, तो प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों बात करें हम लोग, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स
जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसके तहत जो है इसकी घोषणा की गई थी। और ये कब मनाया था? 9 जनवरी। दोस्तों हम लोग बात करें 1915 में हमारे महात्मा गांधी थे अफ्रीका से, यानी प्रवासियों को प्रवासी के रूप में अफ्रीका से कहाँ लौटे? भारत। 1915 में जब वापस आए तो हमारे जो जितने हमारे देशवासी थे उन्होंने क्या कहा कि हमारे देश में जो है 9 जनवरी को, इसीलिए इसको जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, जब महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटे थे। यह दिवस पहली बार 2003 में स्टार्ट किया गया मनाना, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से लौटे थे? अफ्रीका से। दोस्तों उन्हें महानतम प्रवासी की उपाधि भी दी गई थी। किसको? महात्मा गांधी को। दोस्तों ध्यान रखना आपको। अब दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर अफ्रीका, तो अफ्रीका जो है दोस्तों क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसी का एक देश है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों बात करें, इसकी जो कैपिटल है प्रिटोरिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखते हैं। मणिपुर के असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी शुरू की गई। दोस्तों यहाँ आपको ट्रेन दिख रही है। जो मणिपुर है दोस्तों, मणिपुर की राजधानी की बात करें दोस्तों इम्फाल है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर जो है असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है 8 जनवरी 2022 को शुरू की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से हो रही है? मणिपुर से असम के रास्ते जो है इसका संचालन किया जा रहा है। रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव दोस्तों ये हमारे रेल मंत्री बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव। ट्रेन को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है और दोस्तों ये साउथ के हैं और ये एक 1984 के कैडर के ये हमारे IAS ऑफिसर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेन की यात्रा के समय को आधा कर देगी, क्योंकि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 12 घंटे समय बजाय अब 6 घंटे समय लगेंगे। दोस्तों ये जन शताब्दी जो है कहाँ से कहाँ तक? मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ेगी, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करें त्रिपुरा क्या दोस्तों? ये हमारी दोस्तों कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का ये पार्ट है। तो दोस्तों अब त्रिपुरा की राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी है अगरतला। इसके बाद दोस्तों मैंने बताया असम की राजधानी दिसपुर है। दोस्तों मणिपुर कहाँ दोस्तों? इम्फाल। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगली हम लोग नई खबर की बात करें तो हमारे न्यायाधीश आयशा मलिक होंगी पाकिस्तान की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी पहली महिला न्यायाधीश बनने जा रही हैं हमारी आयशा मलिक। दोस्तों पाकिस्तान की पहली ये महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश होंगी। दोस्तों बात करें पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश उनको नियुक्त किया गया है। लाहौर उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश हैं आयशा मलिक को इस पद पर पदोन्नत किया गया है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। वह वरिष्ठतम सेवारत न्यायाधीश भी होंगी और जनवरी 2030 तक पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना की व्यक्त की गई है। वह 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने से पहले जून 2031 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में काम करेंगी। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों अगली खबर है हमारी सबसे ज़्यादा ODF गांव में तेलंगाना। दोस्तों ODF का मतलब होता है खुले में शौच से मुक्त, ओपन डिजीज फ्री। दोस्तों ये हमारा जो सबसे अव्वल रहा है कौन दोस्तों? तेलंगाना। तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को, ये आपको 2019 को। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों कि 31 जनवरी 2021 सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त करने वाला जो हमारा गांव है वो कब दोस्तों? देश में प्रथम स्थान पे है तेलंगाना। राज्य के 14,200 गाँव में 13,737 गाँव ODF प्लस सूची में है, जो 96.74% है। इसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद दोस्तों कर्नाटका, उसके बाद में, और ये यानी तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, क्रमशः कर्नाटका जो है तीसरे स्थान पर। दोस्तों बात करें तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। उसके बाद दोस्तों बात करें कर्नाटक की राजधानी है हमारी बंगलौर है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगली खबर दोस्तों है कि मुंबई में LIC डिजी जोन का उद्घाटन। दोस्तों LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी भारत की जो भारतीय जीवन बीमा निगम जो हमारी जो बीमा कंपनी है, उसने अपने ग्राहकों के लिए अपनी बिक्री और सेवाओं को बढ़ाने के लिए मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में LIC डिजी जोन का उद्घाटन किया है। दोस्तों कहाँ पर किया है? ये मुंबई में किया है। दोस्तों बात करें मुंबई की राजधानी कहाँ है? मुंबई की राजधानी आपको दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। निगम डिजी जोन परिषद में स्थापित कियोस्क के माध्यम से अपने उत्पादकों सेवाओं में जानकारी प्रदान करेगा। ग्राहक डिजी जोन में ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकते हैं, प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ये सेवाएं प्रदान करेगा दोस्तों। अगली खबर हमारी है कि ई-गवर्नेंस पर सम्मेलन में अपनाई गई हैदराबाद घोषणा। दोस्तों हम लोग देखें क्या है, केंद्र और हमारे जो राज्य सरकार है, तेलंगाना सरकार द्वारा 8 जनवरी 2022 को जमीनी स्तर पर सेवाओं के वितरण के लिए मानव संपर्क को कम करने के लिए तकनीकी का उपयोग
करने के लिए एक हैदराबाद घोषणा की उद्घाटन इसका किया गया है दोस्तों। ई गवर्नेंस पे सम्मेलन के दौरान प्रस्ताव सामने आया है। सम्मेलन के द्वारा इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्रों में सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर तेजी से इस योजना को, ई गवर्नेंस को स्थापित किया गया है। दोस्तों हम लोग बात करें हैदराबाद। दोस्तों ये किसकी राजधानी, ये हमारी जो दोस्तों, ये आपकी ध्यान रखना, एक है अमरावती। दोस्तों इसमें हम लोग बात करें हैदराबाद जो है ये दोस्तों, वो हमारी राजधानी किसकी होगी, वो आपकी दोस्तों तेलंगाना की। उसके बाद में हैदराबाद जो है वो किसकी राजधानी होगी, हैदराबाद की होगी दोस्तों अमरावती। उसके बाद में और जो तेलंगाना की राजधानी जो होगी वो आपकी कहाँ होगी, ये दोस्तों आपकी हैदराबाद। उसके बाद में अमरावती जो होगी वो किसकी राजधानी होगी, वो आपकी आंध्र प्रदेश की होगी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 2 जून 2014 में इसको अलग, यानी तेलंगाना अलग हुआ किससे दोस्तों, आंध्र प्रदेश से। आपको ध्यान रखना है। अगली हमारी खबर है, जम्मू कश्मीर सरकार ने सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ किया ज्ञापन पर समझौता। दोस्तों हम लोग देखते हैं, जम्मू और कश्मीर जो है राज्य में $100 मिलियन के निवेश के लिए दुबई में सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ समझौता किया है दोस्तों, जिसके तहत होटलों के साथ इसका जो आवासीय निर्माण है उसका मेन काम होगा। निवेश में जम्मू और कश्मीर में 3 होटल और 1 वाणिज्यिक सह आवासीय परिसर शुरू हुआ। दोस्तों इसके जो हम लोग बात करें जम्मू एंड कश्मीर, दोस्तों यह 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ है, एक हमारे जो धारा थी 370, उसके तहत जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दोस्तों हम लोग बात करें इसके, यहाँ के जो उपराज्यपाल है लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा है, ये कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। और दोस्तों बात करें RK माथुर, ये कहाँ के हैं, ये आपके जो है लद्दाख के हैं लेफ्टिनेंट। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। और लद्दाख की दोस्तों राजधानी कहाँ है, लेह है, ये आपको ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है दोस्तों, श्रीनगर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो हमारे आज की कुछ ये महत्वपूर्ण खबर थी दोस्तों। आगे जो है हम लोग, आगे आप लोग कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से आप